सो स्टूडेंट्स, अपना दूसरा पॉइंट है वो इनविटेशंस एंड रिप्लाईज। ध्यान रखिएगा 4 नंबर का आता है। इनविटेशंस होते हैं क्या, समझ लेना एक बार इसको कि इनविटेशंस आर जनरली प्रिंटेड कार्ड्स थ्रू वी इनवाइट our guest on some auspicious occasions like wedding, birthday, wedding anniversary, housewarming and inauguration of a shop, factory, showroom and so on। यानी इनविटेशन कार्ड जैसे भी कोई भी फंक्शन होता है, ओकेजन होता है, उसके रिगार्डिंग बुलाया जाता है। मार्किंग स्कीम गाइस देख लीजिएगा, इसकी होती है कि फॉर्मेट होता है 1 नंबर का होता है और कंटेंट 2 नंबर का होता है और इसका एक्सप्रेशन और ग्रामर जो एक्यूरेसी होती है वो 1 मार्क्स की होती है। इस तरह टोटल मिला के 4 मार्क्स का ही हो जाता है। इनविटेशन है वो 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। यानी आप ये ध्यान रखना कि दोनों इनविटेशन में, जैसे मान लो अगर आपको ड्राफ्ट का पूछा जाता है तो आपको ड्राफ्ट करना है, और अगर मान लो रिप्लाई के होते हैं तो रिप्लाई में 2 तरीके के होते हैं, एक्सेप्ट होता है और डिक्लाइन होता है। एक्सेप्ट में हमें एक्सेप्ट करना होता है और डिक्लाइन में मना करना होता है। तो एक्सेप्ट में हम जब एक्सेप्ट करते हैं कि हम आएंगे इसके लिए, और डिक्लाइन में हम मना करते हैं, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन देखिएगा कि दिस टाइप ऑफ इन्विटेशन कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, यानी दैट इज़ अ कार्ड और एस नोटस। उस तरीके से नोट लेटर्स में भी इसको लिखा जाता है। टिप्स आप ध्यान रखिएगा कैसे लिखे जाते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन जब लिखे जाते हैं तो ऑलवेज राइटिंग इन थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। नोटिस राइटिंग भी जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि नोटिस राइटिंग भी हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, आई और यू का या वी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज शुड बी कटियस एंड फॉर्मल, यानी अपनी लैंग्वेज है वो एकदम पूरी एकदम कटियस होना चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। गिव द डेटा वेन्यू गिव द डेट वेन्यू एंड टाइम फॉर द इवेंट, यानी पूरा डिटेल हमें बताना। कॉन्टैक्ट डिटेल शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जो भी लेफ्ट साइड डिटेल है वो हमें इसको देनी है, ड्राफ्ट के लिए है। इन्विटेशन शुड बी इनक्लोज बॉक्स, यानी ये क्या होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए या इनक्लोज होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, या ये सीधा ये भी है कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 नंबर का है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, योर स्कूल आदर्श विद्या मंदिर इज़ प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन इन द स्कूल प्रेमिसेस, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो मान लो यहाँ पर है तो इसको हम जैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ ड्राफ्ट का एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और पिछले साल कैसा आया था वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए एक बार वीडियो में। देखिएगा यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हम लिखा है, जैसे मान लो स्कूल से बुलाया जाता है, आदर्श विद्या मंदिर है तो उससे बुलाया जाता है कि द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ आदर्श विद्या मंदिर सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ड्राफ्ट में हो तो ये लाइन आप फिक्स कर लो। ऑफ एनुअल फंक्शन on Monday 24 January 2025 at 7 p.m. right in the school's sports ground. Mr. Jagan Singh, former SCP Jaipur, will be the chief guest and will give prizes to the student। फिर हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख दिया RSVP, जिसका मतलब होता है रेपोंडे सिल्वू प्ले, यानी RSVP के एक फ्रेंच एक एब्रीविएशन है, तो इसमें इसका मतलब होता है रेपोंडे सिल्वू प्ले, राइट। और फिर हमने लिख दिया प्रिंसिपल आदर्श विद्या मंदिर, फिर कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। इस तरीके से गाइज हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे हमने लिख दिया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस कार्ड अलोंग एंड बी सीटेड बाय 6 PM, यानी 6 बजे तक आपको आ जाना, पहुंच जाना। तो इस तरीके से हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है कि लेटर फॉर्मेशन में हमें लिखना होता है इसको, इन्विटेशन को, तो इसमें एग्ज़ाम में है ना पूछा जाता है कि डिक्लाइन और एक्सेप्ट में, तो हमें इसको लेटर फॉर्मेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। बहुत बार आता है, ध्यान रखा, इनफॉर्मल लेटर में इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि यू आर नेहा नकुल, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 पंजाब, यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटर जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड at 10+2 level. You wish to invite Dr. Vinod Grewal, a prominent educationist, to preside over the function to be held on January 24, 2025 या 24 at 9:30 AM। तो हम इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से इन्वाइट करते हैं। तो लेटर फॉर्मेशन में कैसा है, पिछली बार लेटर फॉर्मेशन में गाइज आया था जिसमें लेटर फॉर्मेशन में करना है, यानी 2 ऑप्शन आएंगे आपको, चाहे एक्सेप्ट का हो चाहे उसमें डिक्लाइन का हो, तो दोनों में आप ध्यान से करें, पढ़िए आराम से, लेटर फॉर्मेशन में इसको कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है तो ध्यान से करें इसको।
यहाँ पे देखिए डिटेल आपके सामने कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 चंडीगढ़ एंड जनवरी 24 2024 लाइक दैट सब्जेक्ट इन्विटेशन टू प्रिजाइड ओवर देन इंटर जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन। फिर सर आ गया द इंग्लिश लिटरेरी एंड द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल डिक्लेमेशन competition on the topic communication skills are very important in the modern world on January 24 2024 at 9 a.m. in the school auditorium. Kindly consent to preside over the above mentioned program. Yours sincerely. ये मान लो इस तरीके से अभी हम अगर किसी प्रोमिनेंट को बुला रहे हैं तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति ने एक्सेप्ट उसको किया नहीं किया, किस तरीके से उसका जवाब देना है उसके रिगार्डिंग भी वो दे सकता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी रिप्लाइज़ का भी ध्यान रखिए। ये देखिए आपको बता दें रिप्लाइज़ कैसे करें। तो रिप्लाइज़ के रिगार्डिंग भी हम उसको लेटर फॉर्मेशन में रिप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। ओके, जैसे मान लो रिफ्यूज़ल है, मान लो मना करना है। ओके, ये क्वेश्चन है कि यू आर धर्मेश गुप्ता, ए प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट, you have been invited to preside over an inter-zonal declamation competition by Neha, the president of English Literary Club of Government Model Senior Secondary School Sector 19 Seeker, and write a letter for refusal of the invitation of the invitation। मान लो इसके लिए आपको अगर बुलाया गया, ओके, तो आपने मना किया कि आप आ नहीं सकते किसी वजह से, तो यहाँ पे कैसे करें उसको देखिएगा। लेटर फॉर्मेशन में पहले वही आता है, एड्रेस लिखना है हमें, सेंडर एड्रेस, ठीक है, फिर डेट लिख देनी है। यानी यहाँ पर आप इनफॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इंग्लिश लिटरेरी क्लब सीकर, सब्जेक्ट रिफ्यूज़ल ऑफ इनविटेशन आ गया। डियर नेहा, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी। ये ध्यान रखिए जब भी हम लिखें या मना कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में आप थैंक यू ज़रूर लिखें, ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे है कि इन्वाइटिंग मी टू प्रिजाइड ओवर द इंटर जोनल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन August 28 2024 at 9:30 a.m. but I regret to say that I shall not be able to attend the same due to a prior appointment with my doctor. With warm regards, धर्मेश गुप्ता। इस तरीके से गाइज अपना आप जवाब दे सकते हैं। चाहे अगर एक्सेप्ट का हो तो भी आपको क्या करना है, वही करना है कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी। तो ये आपको धन्यवाद इसमें ज़रूर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो इन्विटेशन का पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको नोटिस राइटिंग देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। 4 नंबर का गाइस और 4 नंबर का आपका इनविटेशन है, टोटल मिला के आपके 8 मार्क्स हो गए। तो आप 8 मार्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेटर राइटिंग का और फिर बात करेंगे आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग का।